प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज पेंटिकॉस्ट संडे है और आज की इस खास इबादत में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे और अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु में अजीजों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजों, गीत की पुस्तक से भजन क्रमांक 573, भजन क्रमांक 573 मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, इस गीत को हम गाएंगे और अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे। इस भजन के द्वारा हम अपने जीवन की हर एक मायूसियत को, हर एक नकारात्मकता को दूर करेंगे और प्रभु के प्रेम को अपने हृदय में हासिल करेंगे। आइए इस गीत में हम शामिल हों। बड़े गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 573 मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता, इस गीत में हम सब मिलकर शामिल होंगे। मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम इस जग के नहीं जिसमें तुम हो, इस जग के नहीं जिसमें तुम हो, इसमें दुख है दुख पाता हूँ। मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम सब दुश्मन को तुम प्यार करो, सब दुश्मन को तुम प्यार करो। मैं प्रेम से कष्ट उठाता हूँ। मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम की खुशबू से खुश हूँ, मैं प्रेम की खुशबू से खुश हूँ और प्रेम का बाग लगाता हूँ। मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम मायूस न हो बेजार न हो, मायूस न हो बेजार न हो। मैं तेरे दिल में आता हूँ। मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम ये प्रेम है बंदा प्रेम बना, ये प्रेम है बंदा प्रेम बना। मैं प्रेम से कोड़े खाता हूँ। मैं प्रेम हूँ प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम
आइए मसीह अज़ीज़ों, हम सब मिलकर अपने विश्वास को अंगीकार करें। आज पुनः प्रभु के सामने दृढ़ता से ईमान को खुदावंद यीशु मसीह में हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह अज़ीज़ों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं, उससे प्रार्थना करें, हृदय से प्रभु को स्मरण करें, अपने पापों का अंगीकार करें और हम दूसरों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, प्रदेश के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना। आइए प्रार्थना सिरों को झुकाएंगे, सच्चे मन से प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलकर उसको पुकार के प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह प्रभु, आज के इस पेंतिकोस्त के समय, पेंतिकोस्त के दिन, जब प्रभु परमेश्वर पूरा विश्व तेरी महिमा और इबादत कर रहा है, प्रभु परमेश्वर इस खास दिन प्रभु हम अपने जीवन को तेरे पास लेकर आते, धन्यवाद करते, आदर महिमा और इज्जत खुदावन तुझे देते। खुदावन तू हमारा उद्धार है, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु तू हमारा बल है, हमारी सामर्थ्य है, हमारे भजन का विषय है। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति आराधना करते, क्योंकि हम जानते प्रभु तेरा नाम महान है। आज हम बड़े आनंद के साथ तेरी इबादत में शामिल हुए हैं। आए खुदावंद अपनी रूह से हम सबको मसा दे, हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम कबूल लें कि हम गुनाहगार हैं, बदकार इंसान हैं, जिन्होंने जाने और अनजाने में पाप किए। आज हम तेरे सामने हलीमी से आते और अपने सारे गुनाहों की माफी मांगते हैं। खुदावंद अब तक हम अपनी मर्जी पर चले, लेकिन तुझसे दुआ करते अब से प्रभु हम तेरी मर्जी के मुताबिक चलने पाए। खुदावंद अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी पे नाज़िल, खुदावंद तेरे कलाम को हम स्मरण करते हैं, जैसा लिखा, जैसे हरनी नदी के पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही है खुदावंद हम भी तेरे लिए हाँफते हैं। तुझे तलाशते प्रभु, होने दे कि हमारी मुलाकात तुझसे रूबरू होने पाए। ओ खुदावंद दुआ करते आज हमारी मुलाकात तुझसे हो, आज तेरा दीदार हम करने पाए, आज तू हमसे रूबरू, हम तुझसे बात कर सके। प्यारे बाप, आज जब हम पेंतिकोस्त की इस खास इबादत में शामिल होते हैं, हम तुझसे दुआ मांगते हैं तमाम गिरजाघरों के लिए, तमाम चर्चेस के लिए। प्रभु अपने निगाहों को प्रभु इस चर्चेस पे उंडेल, ताकि प्रभु वो तेरी खिदमतगारी को अंजाम दे। खुदावन हम तुझसे दुआ मांगते हैं हमारे देश के हर एक चर्चेस के लिए। प्रभु तू अनुग्रह कर, होने दे प्रभु जी कि ये इसके दरवाजे खुल जाएं और लोग इबादत में आ सके। ओ पिता परमेश्वर, हम आज की सबसे बड़ी समस्या जो है महामारी के रूप में प्रभु हमारे जीवनों में आई है, ओ पिता हम तुझसे प्रार्थना करते इस विपत्ति को तू इस धरती से खत्म कर दे प्रभु, ताकि लोग आसानी से आपस में मिलजुल सके, तेरी इबादत गाहों में बैठ कर प्रभु तेरी महिमा कर सके। सामर्थी प्रभु वो तमाम इबादत गाहें यीशु के नाम से खुलने पाए, से तुझसे दुआ मांगते हैं। हर एक प्रभु भवन में आने पाए, हर एक लोग प्रभु तेरे साथ आपस में संगति कर सके प्रभु, में सी प्रार्थना। सामर्थी प्रभु हम दुआ मांगते हैं आज के इस खास मौके पर अपने आदरणीय बिशप एम ए डैनियल साहब के लिए, मैडम के लिए, ओ प्रभु उनके परिवार के लिए,
प्रभु अनुग्रह करना। तेरे खिदमतगारी में प्रभु जो वो लगातार प्रभु तेरी सेवा करते हैं, बहुतायत के साथ प्रभु जी उनकी सेवा को आशीष देना, उनकी हर एक योजनाओं को मुबारक करना प्रभु जी, और ताकि प्रभु हर एक कलीसिया तरक्की करे और प्रभु परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाता है। आज के इस पवित्र दिन मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और प्रभु कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर, ले लीडर और प्रभु हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारी प्रभु जी हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारे डीएस महोदयों को, हमारे कलीसिया के तमाम पासवान और उनके परिवारों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते प्रभु जैसे कठिन समय में अपनी खिदमतगारी को अंजाम देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके हर एक काम, हर एक योजनाएं प्रभु मुबारक होने पाए। खुदावंद हम दुआ मांगते हैं हर एक कलीसिया के सदस्यों के जो मिलकर प्रभु लगातार प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब की दुआएं हाँ और आमीन में कबूल की जाएं और उनके परिवारों को आशीष दे। प्रार्थना करते प्रभु जब वो अपने जॉब के सिलसिले में घर से बाहर आते और जाते हैं, जिनसे मिलते और जुलते हैं, हम यीशु के नाम से दुआ मांगते प्रभु वो सब के सब आशीषित हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी इस प्रिय कलीसिया के लिए, अपने शहर भोपाल की मेथोडिस्ट चर्च की दोनों कांग्रीगेशन के लिए प्रार्थना करते, मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के लिए प्रार्थना करते, पास्टर जेकबसन सूना के लिए और साथ ही साथ वहां की पास्टर कमेटी और तमाम सदस्यों के लिए प्रार्थना करते। यीशु के नाम से प्रभु जी वो कलीसिया आशीषित होने पाए। प्रभु उनकी हर एक योजनाओं को मुबारक करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम अपनी इस प्रिय कलीसिया को तेरे मुबारक हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कलीसिया का हर एक सदस्य, हर एक इबादत में शामिल होने वाला शख्स, आज इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। ये तेरी बेटी की आशीष उन सबों के जीवन पर काम करे, उन सबों के जीवन पर ठहरे। प्यारे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी प्रिय कलीसिया की पास्टर कमेटी के तमाम सदस्यों के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप। हम अपनी कलीसिया के सभी बुजुर्गों को, महिला समिति को, जवान बेटे बेटियों को, संडे स्कूल के सारे बच्चों को, तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावंद दुआ मांगते सारे पढ़ने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रभु तू अपनी आशीष दे। जिनके एग्जामिनेशंस हैं, जिनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन इस जून महीने में होने जा रहे हैं प्रभु जी, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते। प्रभु उन सब पर अपनी आशीष उंडेल, दानिशमंदी उंडेल और प्रभु उनके काम मुबारक हो, उनकी पढ़ाई पर आशीष हो और वो सारे इंतजाम प्रभु उनको मुहैया करा। प्रभु कलीसिया के सारे जवान बेटे बेटियों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, उन्हें ऐसे वक्त पर जहां पर तनाव की स्थितियां हैं प्रभु, उन्हें एग्जामिनेशन देने हैं, सेमेस्टर्स को फेस करने हैं प्रभु, उन सब पर अपनी आशीष दे। ऐसे समय में प्रभु, कठिन समय में जब प्रभु मेहनत करते, पढ़ते, ऑनलाइन पढ़ते प्रभु, उन सब की पढ़ाई पर आशीष देना। सामर्थ्य प्रभु जी हम प्रार्थना करते वो जवान बेटे बेटियां जो वर वधु की तलाश करते, जो अपने जीवन साथी की तलाश करते, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके शादी ब्याह की चिंता करते हैं प्रभु, उन सब की चिंताओं को दूर करें और समाधान भेजें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हर एक मौत के डर को, इस कोरोना महामारी के डर को, आकस्मिक हर एक विपत्ति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे अजीजों की रक्षा करें और संभालें। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की इबादत में शामिल हुए हर एक जन को आशीष देना।
प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, वे लोग जो प्रभु किसी उम्मीद के साथ तेरी ओर निहारते हैं, प्रभु किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, यीशु के नाम से वो चंगाई को हासिल करने पाए। प्रभु परमेश्वर अब इस विपत्ति को, इस महामारी को जो देश में बढ़कर फैल रही है, प्रभु जी इसे तो अपने नियंत्रण में ले। टिड्डियों के प्रकोप को प्रभु हमारे देश से खत्म करें, महामारी को प्रभु हमारे देश से खत्म करें। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते साथ ही साथ हमारे देश के हर एक इंतजामात को प्रभु तू आशीष दे। अपने देश को भी प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करते जितनी योजना सरकार बनाती सबकी सब मुबारक हो सके और लोगों तक वो इंतजामात पहुंचने पाए। पुनः प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे साथ सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर हम सब अपने आप को तेरे सामने रखते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु हर एक जन प्रभु अपने सवालों के समाधान को हासिल करे और हर एक की इबादत को तू कबूल कर। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास हृदय के साथ इस निवेदन को प्रभु, इन दुआओं को प्रभु तेरे हुजूर में पेश करते हैं और बड़े विश्वास हृदय से यीशु के नाम में होकर इस दुआ को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु दुष्टता से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आज के लिए धर्मशास्त्र का पाठ जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन 109 उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक और 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। इस पाठ को पढ़ने में श्री रविनाथ अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ भजन संहिता भजन 109 पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक और 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती नेहा लाल। प्रेरितों के काम उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। प्रेरितों के काम दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ने में श्रीमती नेहा लाल अगुवाई करेंगी। आप सभी को प्रभु के मधुर नाम में नाग परिवार की ओर से जय मसीह की। आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 109 अध्याय। मैं पढ़ूंगा 1 से 8 तक और 26 से लेके अंतिम पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं, उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है। और हे यहोवा तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहें परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हों परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनार रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपने लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। सभी को जय मसीह की।
आइए हम वचन में से प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 1 से 13 तक देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। जब पेंटुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हैं गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभें फटकी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पराठी और मेडी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कप्पदूकिया और पेंटुस और आसिया और फ्रुगिया और पफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरान के आस पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वे सब तो नई मंदिरा के नशे में चूर है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कलीसिया सूचनाएं हम सुनेंगे। आने वाले रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। हम मेहरबानी से यूट्यूब में और फेसबुक में सुबह 9 बजे रविवार को आराधना में शामिल हुए। पूरे परिवार के साथ इस आराधना में शामिल हुए। प्रभु परमेश्वर आप सबको हिदायत के साथ आशीष दे। VBS क्लासेस का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन बच्चों से रजिस्ट्रेशन, और पेरेंट्स से गुजारिश है जो ऑनलाइन क्लासेस में शामिल अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, मेहरबानी से मुझसे संपर्क करें। हम पूरे प्रयास में हैं कि हम जून महीने में इस कार्यक्रम को जो है VBS के कार्यक्रम को करवाएं। मेहरबानी से इसके लिए आप मुझसे सीधे संपर्क करें। चर्च फंड्स, थैंक्स गिविंग, बकाया राशि, संडे स्पेशल ऑफरिंग्स या डोनेशन आप चर्च अकाउंट में सीधे जमा करा सकते हैं। और इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद पासवान को या चर्च ट्रेजरर को सूचित करना ना भूलें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय में, इस कठिन परिस्थिति में आप सब लोग चर्च के साथ बाकायदा बराबरी से अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और आप अपने जो फंड्स को जमा करा रहे हैं। मेहरबानी से प्रभु परमेश्वर में जब आप ऑनलाइन फंड्स जो है चर्च में जमा कराते हैं, ज़रूर से पासवान को या ट्रेजरर को इन्फॉर्म करना ना। बस यीशु मसीह जो इन दिनों हम अपने जब परिवार में होते हैं, ज़रूर से इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। देश में महामारी से बचाव के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा देश आर्थिक स्थिति जो है आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। देशों के बीच में जो आपसी तनाव इन दिनों में हम महसूस कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि समाधान हो, आपस में प्रेम हो। देश के प्रवासी मजदूरों के लिए समाधान हो। जो समस्या हमारे देश के मजदूर हमारे भाई बहन महसूस कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन हर एक का समाधान होने पाए। प्रार्थना करें जबकि हम हमारे सामने जून महीना सामने खड़ा है। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे देश में इस बार अच्छी बारिश हो और संतुलित बारिश हो और हमारे देश के किसान पुख्ता अनाज उगाने पाएँ, फल सब्जी उगाने पाएँ और वो हदायत के साथ आशीष होने पाएँ। कभी किसी गरीब किसान या किसी मजदूर का नुकसान ना हो। प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु परमेश्वर अपने मेह को समय पर बरसाए और धरती आशीषित हो। प्रभु में अजीज़ों, हम प्रार्थना करें हमारे देश में लगातार कोरोना संक्रमण से लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ गया है, लाख में हो गया है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमें इस महामारी से, इस विपत्ति से बचाए
और जो इंतज़ामात हम कर पा रहे हैं, जो अपने परिवार की, अपने घर की सुरक्षा कर पा रहे हैं, प्रभु पुख्ता इंतज़ाम करे और हम सबको संभाले और हम सबको साहस दे, हम सबको ताकत दे कि हम इस कठिन समय का दृढ़ता से सामना करने पाए। हर एक बीमारों की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बच्चों की पढ़ाई, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनके फ्यूचर के लिए जो माता पिता चिंता करते हैं, प्रभु से मांगें। प्रभु हर एक इंतज़ाम करेगा, हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए प्रभु इंतज़ाम करेगा। इसलिए घबराएं नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु सबकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अपने सारे बुजुर्गों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें, जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, शारीरिक पीड़ा में हैं, उन्हें प्रभु में प्रार्थना में स्मरण रखें। प्रभु सबको चंगाई देगा, संभालेगा और अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज या वेडिंग एनिवर्सरीज जिन्होंने सेलिब्रेट किए, हम आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और ज़िंदगी के इस मुकाम में हम में से हर एक को अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करे। हमारी कलीसिया में बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज थे, इस प्रकार से रहे। मिस्टर समीर दास 27 मई एवं आज मिसेस डॉर्थी मसीह 31 मई। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेडिंग एनिवर्सरीज बीते सप्ताह इस प्रकार से रहे। मिसेस मनीषा प्रेम और मिस्टर RH प्रेम 25 मई, मिसेस ईला माइकल एंड मिस्टर माइकल शैमुअल 26 मई। प्रभु आपको, आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, आपके वैवाहिक जीवन पर अपनी करुणा बनाए रखे। आइए मसीह यीशु अजीजों प्रार्थना में शामिल होंगे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की इस मुबारक सुबह हम तेरे नज़दीक आते हैं और इन अजीज़ों को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते, जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। प्रभु इस सब परिवारों को, इन सबको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते एक नया जीवन का एहसास, नया साल जो तूने इन्हें बर्थडे के स्वरूप में दिया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनका आगे का जीवन प्रभु आशीष में रहे। जिन्होंने प्रभु वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी खुशियां बरकरार रहे, उनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर आशीष हो प्रभु, और ये सब मिलकर एक अच्छा मसीह परिवार बनने पाए। प्रार्थना करते प्रभु इस सप्ताह, बीते सप्ताह में जिन्होंने कोई नई खुशी हासिल करी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब के सब आशीष को पाए प्रभु जी, तरक्की को पाए प्रभु जी, आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं, हम जानते प्रभु ऐसे समय में ऐसे कितने लोग जिन्होंने मायूसी के दौर को फेस किया है, सामना किया, कमजोरी को फेस किया है, गरीबी को महसूस किया होगा, दरिद्री को महसूस किया होगा। वो प्रभु परमेश्वर किसी न किसी कारण से परेशान होंगे। यीशु के नाम से दुआ करते प्रभु यीशु मसीह का आनंद, यीशु मसीह की खुशी, उसका अनुग्रह हम सबों पर बना है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी। विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं पिता। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस मंथ के आखिरी दिन में पिता परमेश्वर आप हमें लेकर आए, सुरक्षित रखा, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उस हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं पिता परमेश्वर। जीवितों के बीच में एक नया दिन देखने को मौका दिया पिता परमेश्वर। आपने मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति कर सके, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं हैं, मगर फिर भी आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आज का दिन देखने पाते हैं, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर खाने से और जीवन को मृत्यु से बचाया है, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक परिवारों के लिए, परिवार के हर एक सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर। आपने अब तक हमें जीवित रखा है। इस पैंडेमिक के समय में भी पिता परमेश्वर हम
को धन्यवाद दे सकते हैं, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष करके विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कोविड-19 के लिए जो हमारे देश में फैल रहा है पिता परमेश्वर, और कम्युनिटी स्प्रेडिंग के तरफ पहुंच चुका है पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोगों को बचा कर रखिए, जो भी इन्फेक्टेड हैं पिता परमेश्वर वो स्वस्थ हो सकें, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, और जो पिता परमेश्वर आइसोलेशन में हैं, जो रेड जोन में हैं, जो पिता परमेश्वर क्वारंटाइन में हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और जो भी स्टाफ इनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सबको आपके महान हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें सुरक्षित रखिए और अपनी जिम्मेदारियों को जो वो अपनी मेहनत से करते हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो इस बीमारी से बचे रहें और सुरक्षित रहें, और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें। इसी तरीके से विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे गवर्नमेंट के लिए। पिता परमेश्वर गवर्नमेंट बहुत सारे कोशिशें कर रही है, बहुत सारे इंतज़ाम कर रही है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उन इंतज़ामों को सफल कीजिए पिता परमेश्वर। जिन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उन तक सुविधाएं पहुंच सकें, और लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी से बचकर अपने अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें, इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के लिए पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं। जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और पिता परमेश्वर जो अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, जब कोविड-19 के वैक्सीनेशन पे काम करती है पिता परमेश्वर, उनको भी ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए ताकि सही तरीके से पिता परमेश्वर इस वैक्सीनेशन को बना सकें और उसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सके और इस बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सके। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पिता परमेश्वर ज़्यादा वनरेबल हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो पिता परमेश्वर इस कंडीशन में ज़्यादा वनरेबल हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी आपके महान हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। जो दान स्वरूप बच्चे आपने परिवारों में दिए हैं पिता परमेश्वर, उनको किसी भी तरीके की हानि ना होने पाए, इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके हैमिल्टन अंकल के लिए पिता परमेश्वर, प्रेम आंटी के लिए, मिसेस डिकोना के लिए पिता परमेश्वर। इन सब पर आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूइए और पूरी तरीके से चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। विशेष करके विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, जो विश्वासी इस समय अपने विश्वास की परीक्षा लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी आशाओं को स्थिर कीजिए, उनकी आशाओं को पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को स्थिर कीजिए ताकि आप पर आशा बनाकर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। चर्च के हर एक लोगों को, विशेष करके पास्टर, उनकी फैमिली को, सारे बुजुर्गों को, सारे बच्चों को, और पिता परमेश्वर सारे जवानों को, और पिता परमेश्वर जो लोग चर्च के काम में लगे हुए हैं, विशेष करके बाहर जो काम करते हैं उनको भी आपके महान हाथों में रखते हैं। विशेष करके माइग्रेंट लेबर्स को पिता परमेश्वर आपके महान हाथों में रखते हैं। जब एक बड़ी विपरीत परिस्थिति में वो अपने जीवन को डालकर अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी सुरक्षित आप अपने घरों तक पहुंचाइए और अपने प्रियजनों से मिलकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। इस सारी परिस्थिति को, इस देश को आपके महान हाथों में रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पिता परमेश्वर, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, ब्लॉक, सारे जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने ले वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सबको आप सुरक्षित रखिए। सारे डिसीजंस लेने के लिए आप मदद और अगुवाई कीजिए। इस विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। पेंटेकोस्ट रविवार के इस पावन अवसर पर आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ढेर सारी शुभ आशीष प्राप्त हो। मसीह यीशु मसीह जो ताकत का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है, ये फैलाया जा सकता है या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रूल को दो जिसमें ताकत है, ये दोनों तरीके से काम करती है।
हक फैलती है और बरकत बांटती है। पेंटेकोस्ट वो वाक्य है जहां पर ताकत को, शक्ति को हम नियंत्रित पाते हैं, स्थिरता पाते हैं, एक अद्भुत एहसास को पाते हैं, जहां पर प्रभु की सामर्थ काम करती है, खुदा की ताकत काम करती है। सिर्फ उस ताकत को लोग महसूस कर पा रहे थे, उसे महसूस कर पा रहे थे, उसे देख पा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आज के इस दिन अपनी जिंदगी को बदल दिया। आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आए खुदा, आज हम फिर एक बार तेरे मुबारक कदमों में आते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद जिसने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम से सीखें, तेरी इबादत करें, अपने मन को तेरी ओर लगाएं। खुदावंद आज हम फिर से तेरी ओर ताकते हैं। बरकत दे इस कलाम पर, बरकत दे तमाम अजीजों पर, बरकत दे हमारी इबादत आज तेरे पवित्र चरणों में कबूल होने को। ढेर सारी और बेइंतहा मोहब्बत के लिए जो तूने हम पर की, प्रभु धन्यवाद हो। और दुआ मांगते हैं तेरी ताकत में, तेरी सद्बुद्ध नियंत्रण करने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम सब बढ़ जाएं। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांग, आमीन। प्रेरितों उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यहां खुदा की ताकत का नमूना हम पाते हैं जिसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा लगता है खुदा बाप ने टैप खोल दिया हो और वो टैप से बहने वाली आशीषें लगातार जारी है, और ये काम आज की तारीख में चर्च कर रहा है। लोग आराधना, स्तुति, संगति और चर्च के जरिए इस नियंत्रित और स्थिर पवित्र आत्मा को पा रहे हैं, इस पवित्र आत्मा को हासिल कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में पेंटेकोस्ट ऑब्जर्व किया जा रहा मसीह मसीह, और यह आज की इबादत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए जबकि आज हम सब इस इबादत में शामिल हुए हैं, हम इस बात को जाने कि आज ही के दिन से, इस पेंटेकोस्ट के मौके से ही क्रिश्चियन चर्चेस में एक नया मोड़ आया। चूंकि वो वक्त जब पेंटेकोस्ट ऑब्जर्व किया जा रहा था, एक बड़ा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा था, ये लोगों के लिए एक तीर्थ यात्रा के समान, जिसमें यहूदी पेंटेकोस्ट के समारोह में शामिल होकर जश्न मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा हो रहे थे। प्रेरितों उसके पहले बाब में ये वाक्य हम पाते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वे सब के सब उसी अपर रूम में इकट्ठा थे। 14वीं आयत में हम पाते हैं कि 11 चेलों के साथ कई महिलाएं, माता मरियम, सलोमी और यीशु के भाई जो अब मसीह में हो चुके थे, एक साथ एकचित होकर उस अपर रूम में, उस उपरोटी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, संगति कर रहे थे। There were near about 120 people gathered together in the upper room. तो पतरस ने खड़े होकर कहा 16वीं और 17वीं आयत में, क्योंकि यहूदा इस्करियोती अब हमारे साथ गिना गया और यीशु के साथ इस सेवकाई में सहभागी हुआ। तो पतरस वचन 109 और उसकी 8वीं आयत को कोट करता है और उसने लोगों से कहा उसका पद दूसरा ले ले। So they offered a word of prayer. They had secret ballots
और उन चिट्ठियों में मत्तियाह का नाम निकला और वो उन सभी 11 में गिना गया। और जब पेंतिकोस्त के दिन ये 12 प्रेरित उस अपर रूम में इकट्ठा थे और वहां पर और भी जो लोग थे, तभी एकाएक भयानक हवा आकाश से आई और उस जगह में भर गई और वो आग की सी फटती हुई जुबानें थीं और उन सबों में आ समाई और वो सब के सब रूह कुदूस से भर गए और वो गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। आइए एक बार फिर से हम इस पढ़े गए कलाम को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम का पहला बाब, दूसरा बाब, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ इकट्ठा थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक का यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। और उसके आगे मैं पढ़ना चाहूंगा 11वीं आयत से, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? और 13वीं आयत में, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर। मसीह यीशु में अजीजों, जितने तीर्थयात्री यरूशलेम में इकट्ठा थे वो सब के सब ताज्जुब कर रहे थे। प्रेरित बोल रहे थे और वे तमाम लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ रहे थे। अब इस भीड़ में यहूदियों में से कुछ कहने लगे, अट्टहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। दरअसल भीड़ में, झुंड में ऐसे लोगों की आदत होती है, वो हर चीज को सकारात्मक नहीं लेते, हर चीज के मायने निकाल लेते, उन्हें वो बहुत अलग नजर आता है, इसलिए अट्टहास करते हैं। मजे लेने वाले लोग आज भी बहुत हैं दुनिया, हर जगह आपको मिले। तो दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत में, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कुछ लोगों ने प्रेरितों को शराबी होने का आरोप लगाया। मसीह यीशु मजीजों, लेकिन खुदा का काम रुका नहीं। जैसे आज भी हर एक गिरजाघर के दरवाजे जरूर बंद हैं, लेकिन खुदा का काम रुका नहीं। खुदा का काम लगातार जारी है। जैसे कि मैंने कहा, और ऐसा लगता है खुदावंद ने टैप खोल दिया और लगातार उससे बरकत बह रही है, लगातार पानी बह रहा है, रूह कुदूस लगातार बह रही है। और यह काम चर्च का होता, चर्च कभी बंद नहीं होता। जो हमें दिखाई देता है, ये दरवाजे जरूर बंद हो सकते हैं, लेकिन चर्च, खुदा का घर हमेशा खुला हुआ है। जब पतरस ने संदेश सुनाया तो 3000 लोग प्रभु में मिल गए। मसीह यीशु मसीह, इसके बाद बाहर जाकर के 5000 लोग प्रभु में मिल गए। जब वे प्रार्थना करते थे तो लोग चंगाइयां हासिल करते थे। जब वे लोग प्रार्थना करते थे तो वो जगहें हिल जाया करती थी। जब वे प्रार्थना करते थे तो दुष्ट आत्माएं भागती थी, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती थी। जब वे प्रार्थना करते थे तो लोगों में दिली सुकूनत होता। आज जब दुआ करते लोग तो देखते तारीफ, आलोचना, मन में भरी हुई बातें। मसीह यीशु मसीह, ये दुआ हमें किसी और को दिखाने के लिए नहीं होती। हमारी दुआ जो हम करते हैं वो खुदा से बात होती है।
वो ज़रूरी है कि हमने दुआ में खुदा से क्या मांगा है, क्या बात की है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे शब्दों के मेल जोल कितने सुंदर है। जब पवित्र आत्मा जो रूह कुदूस उतरता है मसीह यीशु मसीहो, तो यह मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है, लोगों की जिंदगी बदल देता है, सरहदों को मिटा देता है। कास्ट और क्रीड का कोई बैरियर नहीं होता। हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषाओं की ऊंची ऊंची दीवारों को मिटा देता है पवित्र आत्मा जब काम करता है। पेंटिकॉस्ट दरअसल पुराने नियम का एक ऐसा त्योहार है जिसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, लेकिन इसे सप्ताहों का पर्व भी जरूर कहा गया है। एक ऐसा पर्व जिसमें लोग जश्न मनाते हैं और यह समारोह की तरह एक तीर्थ यात्रा के समान हुआ करता है। आज हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यूज, पेंटिकॉस्ट की हमारे लिए क्या वैल्यूज है, इसको हमें जानने की जरूरत है। मसीह यीशु मसीहो, ये सदियों की एकमात्र ऐसी घटना है when the church was born. Yes, when the church was born. आज अगर क्रिसमस होता या ईस्टर होता या कोई और फेस्टिवल होता जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, या थैंक्स गिविंग होता, तो आज शायद हमारे बीच में जश्न का माहौल होता, परिवारों में हम मिलकर खुदा के साथ संगति कर रहे होते, परिवार के साथ संगति कर रहे होते। आज दरअसल चर्च का वो बर्थडे है जिस अस्तित्व में हम आज हैं, उसका वो दिन बड़ा खास है। पेंटिकॉस्ट मसीह यीशु मसीहो, जब से चर्च, मसीही चर्च अस्तित्व में आता है और हम इस बात को जान पाते हैं, जहाँ पर पवित्र आत्मा जो नियंत्रित रूप में है, उसका एक अद्भुत स्वरूप, उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती को हम यहाँ पर महसूस करते हैं। मसीह यीशु मसीहो, खुदा ने हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस चर्च का हिस्सा बने। चर्च एक ट्रांसफॉर्म सोसाइटी है जहां पर जाति या धर्म का कोई बंधन नहीं है। जब पतरस अपने संदेश में कहते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप प्रेरित तो उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत में पढ़ेंगे तो पाएंगे, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस पढ़े गए कलाम के बाद का जो हिस्सा है जहां पर पतरस का भाषण है, बहुत ही जबरदस्त बात पतरस ने कही। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मसीह यीशु मसीहो, जब इंसान उद्धार पा लेता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, तो प्रभु उसको सड़ने नहीं देता, उसको बर्बाद होने नहीं देता, उसको निराश होने नहीं देता, उसको अकेले छोड़ता नहीं है। जब आप फिर तो उसके दूसरे बाब की 27वीं और 28वीं आयत को पढ़ते हैं तो पाएंगे, लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हालेलुया। मसीह यीशु मसीहो, प्रभु अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा। जब लोगों ने पतरस के इस भाषण को सुना तो लगभग 3000 के लोग प्रभु यीशु मसीह में मिल गए। जहां पर जाति का, जहां पर
वो बंधन नहीं है, धर्म का कोई बंधन नहीं है। प्रभु जो मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है वो आजाद करता है। दुनिया में मानव जाति में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें लोगों के दिलों में पवित्र आत्मा की ताकत, यीशु की सामर्थ्य ने एक बार में इतने ह्यूज संख्या में काम किया है। मसीह यीशु में अजीजों, शुरुआत में ही मैंने कहा कि ताकत को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फैलाया जा सकता है या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस घटना में, इस वाक्य में ताकत दोनों तरीके से लोगों पर काम कर रही है। लोगों के मन बदल रहे, लोगों के हृदय बदल रहे, लोग अपने पुराने जीवन को त्याग रहे। आज दरअसल वही तो वक्त हमारे पास है मसीह यीशु मसीजो, जितने हम जिंदा हैं ऐसे कठिन समय में, जबकि पूरी दुनिया में लाशें लगातार बिछ रही है इस महामारी और विपत्ति के कारण से, प्रभु ने हमें बचाकर एक मौका और दे दिया है। आज इस पेंतिकोस्त के अवसर पर प्रभु ने हमें समझाइश दी है, अभी भी अपने जीवन को प्रभु चरणों में ले आओ और उसकी पवित्र आत्मा से भर जाओ। मसीह यीशु में अजीजों, आज चर्च को हमने समझा क्या है? किसी भी धार्मिक संस्थान की यह सोच रही है कि आपसे हम क्या पा सकते हैं और कितना पा सकते हैं, लेकिन चर्च की रुचि हमेशा से यह होती है कि खुदावंद की बादशाही लगातार बरकरार रहे, उसके सच्चे कलाम की, उसकी खिदमतगारी लगातार जारी रहे। और चर्च की हमेशा से यह रुचि रही है कि चर्च क्या दे सकता है, चर्च आपको क्या दे सकता है। चर्च देना जानता है, चर्च देना जानता है, चर्च देना चाहता है। अजीजों, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन चर्च आपकी दुआओं की जगह है, जहां आप सुकून पाएंगे, जहां आप दिली सुकून पाएंगे। चर्च की ये बेंचेस जहां पर आप बैठते हैं, परवाह नहीं आप कहां कहां बैठते हैं, परंतु जहां कहीं भी बैठते हैं, जहां कहीं बैठना पसंद करते हैं, आपके लिए वो स्थान प्रभु से बात करने के लिए होता है। परवाह नहीं आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, आप चर्च में होते हैं। उस समय जब आप प्रभु के साथ संगति कर रहे होते हैं, परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय आपका संबंध प्रभु के साथ होता है। भटकाव वहीं होता है जब हमारा ध्यान भटक जाता है दाएं और बाएं में। सोच के देखिए, पेंतिकोस्त के दिन जो लोग प्रभु में मिल रहे थे, वो व्यक्तिगत बचाव उनका खुद का था। वो खुद दिल से प्रभु को स्वीकार कर रहे थे और बचाए जा रहे थे। मसीह यीशु में अजीजों, ये वही तो वक्त हमें उसने पुनः दिया है। बचाव हमारा व्यक्तिगत है, प्रभु के साथ संबंध। हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु से मेल मिलाप करना है और उसके प्रेम को पाना है। मसीह यीशु मसीजों, चर्च हमेशा से वो स्थान है जो कोई वहां से बोलता है, वो लोगों की बेहतरी के लिए बोलता है। चर्च जहां से आपकी दुखती हुई रूह को सुकून मिलता है। चर्च में जब हम होते हैं, हम एक अलग व्यक्तित्व होते हैं। जरूर हम अनेक होते हैं, ढेर सारे होते हैं, लेकिन प्रभु में एक होते हैं। आज इस ऑनलाइन सर्विस के मार्फत से जब हम सब अपने अपने घरों में इबादत में एक साथ शामिल हुए हैं, हम भले ही प्रभु में, भले ही हम अलग अलग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक लोग हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बात करता है। मसीह यीशु मसीजों, हमारे लिए चर्च रेगिस्तान में वो ट्री है, वो झाड़, वो वृक्ष है जहां की जिसकी छाया में हम हैं, जिसके फल से हम तृप्त होते हैं,
भीषण गर्मी में एक ठंडे गिलास था, ठंडे पानी में एक गिलास है जो हमें तृप्त करेगा, हमारे हाँफने को, जैसे हरनी खुदा की मोहब्बत के लिए हाँफती है, वैसे हम भी प्रभु की मोहब्बत के लिए हाँफते हैं। हरनी तो पानी के लिए भटकती, लेकिन हमारी तृष्णा प्रभु से मेल मिलाप में समाप्त हो जाए। परंतु जब तक हम उसके साथ उसके लिए हाँपेंगे नहीं, हमारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उसकी तलाश जारी रखना। मसीह यीशु में जो चर्च के दरवाजे हमेशा से विश्वासियों के लिए खुले रहते हैं। ये बात अलग है कि आज चर्च के दरवाजे फिजिकल रूप से बंद हैं, लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, प्रभु के दिल का दरवाज़ा हमेशा से खुला हुआ है। ये बैरियर्स, ये बंधन, ये तनाव, ये टेंशन्स जो है हम इंसानों ने क्रिएट किए हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप में सच्ची इबादत करने का जज्बा है तो कोई नहीं रोक सकता। मसीह यीशु मजीजों, आज विश्व के प्रभाव के कारण से हमारे फिजिकल जो चर्च बिल्डिंग, इसके दरवाजे जरूर बंद हैं, लेकिन स्मरण करें, प्रभु का प्रेम अद्भुत है जो हमेशा से अपने विश्वासियों के लिए तैयार रहता। आप जब इस इबादत में शामिल होते हैं, यकीन मानिए प्रभु आपके साथ संगति करता, प्रभु हमारे साथ रूबरू होता, प्रभु हमारे साथ बातचीत करता, मिलकर हमसे हमारे साथ संगति करता। मसीह यीशु मसीह को उसको पहचानने में देरी ना करें। ऐसा ना हो कि हम इस संसार में ना रहें, प्रभु से हमारी मुलाकात भी ना हो पाए और हम हमेशा के लिए शांत हो जाएं। मसीह यीशु मसीह, प्रभु इस पेंतिकोस्त के दिन हमसे कहना चाह रहा है कि हम सब प्रभु के परिवार का हिस्सा है। कितनी बड़ी बात है कि जब कोई आपको अपने परिवार का हिस्सा मान लेता है, जहाँ पर प्यारी प्यार होता है जीजो, चिंता है, घबराहट नहीं होती, कम या ज़्यादा नहीं होता, नमक या शक्कर या कम या ज़्यादा का कोई बात नहीं होती, प्यार होता, वहाँ सब ढक जाता है। मसीह यीशु मसीह, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार करते हो, स्मरण रखें पतरस की वो बात, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। स्मरण करें पतरस की बात कि वो कहता है प्रभु अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा। इसलिए मसीह यीशु मसीह, हम बिल्कुल ना घबराएं, अपने आप को, अपने परिवार को सजग रखें, प्रभु से निवेदन करें और उसकी पवित्र आत्मा की मांग करें। मसीह यीशु मसीह, उस दुनिया में आलोचना करने वाले बहुत लोग हैं, उनकी परवाह न करें, अपने परिवार के साथ मिलकर खुदाओं की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। प्रभु हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे और हम भी प्रभु की चेले होकर के उसके नूर में उसके पीछे पीछे चले। आइए मसीह यीशु मसीह, हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रार्थना के बाद हम गीत की पुस्तक से गीत नंबर 686, सॉन्ग नंबर 687, माफ करें, सॉन्ग नंबर 687 हम गाएंगे। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता। और इसी गीत के दौरान हम अपने नजराने को, अपनी भेंटों को, अपने संसारी भेंटों को, अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे। और आप ऑनलाइन प्रभु के सामने चढ़ाई हुई भेंटों को आप समर्पित कर सकते हैं। मुझे या चर्च ट्रेजरर मिस्टर यशवंत सिंह को आप इंटीमेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन का समर्पण आप करें और प्रभु से बात करें, क्योंकि हमें कोई और नहीं बचा सकता, हमें सिर्फ प्रभु बचा सकता है। इसलिए प्रभु से मांगे और प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु तेरे नजदीक आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु क्योंकि तू हमें बचाता। धन्यवाद देते प्रभु
क्योंकि तेरी सामर्थ आज भी बरकरार है। यीशु के नाम से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम सबों से बातचीत कर, हमारे जीवन को प्रभु अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल कर, हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर और सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। आज की आराधना में शामिल हुए हर एक जन पर बहुतायत के साथ आशीष दे प्रभु जी, और होने दे कि हम सब प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत नंबर 687 मिलकर गाएंगे। आओ जग के लोग सब यीशु आगे बुलाते हैं। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो हमारे पास है सब कुछ तेरा ही दिया हुआ, और प्रभु परमेश्वर हम तुझसे ही हासिल करके प्रभु तेरे पवित्र चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु इन्हें स्वीकार करें और अपने खिदमतगारी में प्रभु इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते साथ ही साथ आज की सुबह प्रभु जी, हमारे देश में से कितने लोग हैं जो गरीब बेसहारा मोहताज हैं, प्रभु उनकी सुधि लेना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जितने लोगों ने प्रभु आज की सुबह तेरे सामने सच्चा समर्पण किया है, उन सबों को ग्रहण करें। जिन्होंने सच्चे समर्पण के साथ तेरे सामने नजराने पेश किए हैं, प्रभु उन सब के नजरानों को कबूल करें और उनके घर के खत्तों को भर दें, उनके घर के अनाज पर आशीष दे। ओ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, उनके बीच से रोगों को दूर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने की। आज आराधना में शामिल हुए हर एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर दुआ को मांगते, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अपनी इस प्रिय मुबारक कलीसिया के साथ, जगत के हर एक विश्वासियों के साथ, आराधना में शामिल हुए हर एक जन के साथ, उनके परिवारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन।